In this video lecture, we will be discussing about synthetic varieties, composite varieties, and difference between synthetic and composite varieties, and steps involved in the production of synthetic varieties, and advantages of synthetic varieties and composite varieties. So let's start. Synthetic varieties क्या होती हैं? A variety which is developed by crossing in all possible combinations a number of lines with a good general combining ability. मतलब कुछ इनब्रेड लाइंस ली अपन ने, उनको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब जितनी तरीके से वो कॉम्बिनेशन बना सकती हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में उनमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है। लेकिन इन इनब्रेड्स का अपन क्या होता है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वंस सिंथेसाइज्ड दे आर मेंटेन्ड बाय ओपन पॉलिनेशन इन आइसोलेशन। अगर एक बार अपन सिंथेटिक वेराइटीज़ बना लेते हैं तो इनको अपन मेंटेन कैसे करते हैं, इनको ओपन पॉलिनेशन में करके मेंटेन किया जाता है, ठीक है। मतलब उनमें ऑल पॉसिबल इसमें कॉम्बिनेशन करा के जो मिक्स सीड बनेंगे उनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं कि द यूज़ ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज़ फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन मेज। किस में सजेस्ट किया था पहली बार? मेज में। किसने? हाइज एंड गर्वर ने 1919 में सबसे पहले सजेस्ट किया था। अब बात करते हैं कंपोजिट वेराइटीज़ की होती। Composite varieties, it is produced by mixing the seed of several phenotypically outstanding lines and encouraging open pollination to produce crosses in all combinations among the mixed lines. इसमें भी सिंथेटिक्स की तरह ही सेम वो प्रोसीडर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अपन टेस्ट नहीं करते। इसमें क्या होता है, फिनोटिपिक परफॉर्मेंस के आधार पे उनको सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और सीड को मिक्स कर लिया जाता है इक्वल क्वांटिटीज़ में, और जो कंपोजिट प्राप्त होता है उसी को हम कंपोजिट वेराइटीज़ कहते हैं। दे आर नॉट टेस्टेड फॉर द कंबाइनिंग एबिलिटी विद ईच अदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपन सिंथेटिक वैरायटी बनाएंगे कैसे। इन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज़। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आइसोलेशन ऑफ सोर्स पॉपुलेशन, मतलब कि किससे बनाना है, सोर्स पॉपुलेशन को अपन आइसोलेट करेंगे, मतलब इनब्रेड से बनाना है, क्लोन से, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़, ठीक है, इनसे, ठीक है। अब अपन शॉर्ट टर्म इनब्रेड्स पॉपुलेशन टेस्टेड, इसमें अपन ने आइसोलेशन ऑफ सोर्स पॉपुलेशन कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो इवैल्यूएशन करेंगे जो लाइंस का जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए। तो इवैल्यूएशन कैसे कैसे कर सकते हैं अपन, आप लगा दो टॉप क्रॉस, लगा दो। टॉप क्रॉस में क्या होता है कि जो इनब्रेड रहती है उसका ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज़ के साथ क्रॉस करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो ठीक है। इसके बाद अपन सिंगल क्रॉस कर सकते हैं उसका। इसके बाद अपन पॉली क्रॉस कर सकते हैं। तो पॉली क्रॉस जनरली जो फॉरेस्ट क्रॉप्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद अपन ने इवैल्यूएशन कर लिया लाइंस का जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। इसके बाद क्या करेंगे, अपन प्रोडक्शन करेंगे सिंथेटिक वैराइटीज़ का, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इनको क्रॉस कराएंगे, जो सीड प्राप्त होगा उसको इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स कर लेंगे, जिससे उनकी सिंथेटिक वैराइटीज़ हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो अपन बात करते हैं कि सिंथेटिक वैराइटीज़ और कंपोजिट वैराइटीज़ में क्या क्या डिफरेंस होता है। सिंथेटिक वैराइटीज़ में अपन क्या करते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं, जबकि कंपोजिट वैराइटीज़ में अपन जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट नहीं करते। इसके बाद नंबर ऑफ पेरेंटल लाइंस लिमिटेड होती हैं सिंथेटिक वैराइटी में, जनरली 4 से 6, और जो कंपोजिट वैराइटीज़ में लिमिट नहीं होती, मतलब कि आप 15-20 आपको जितनी लेना है उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। जबकि सिंथेटिक प्रोड्यूस्ड विद इनब्रेड्स कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद अपन जो सिंथेटिक वैराइटीज़ होती हैं उनमें ईल्ड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि यार इतनी ईल्ड उत्पादन अपना हो सकता है अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहा तो। जबकि जो कंपोजिट वैराइटीज़ होती हैं उनमें ईल्ड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें अपन जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पता नहीं है, अपन ने फिनोटिपिक बेसिस पर उसका सिलेक्शन किया है। तो अपन बात करते हैं मेरिट के बारे में। तो यूटिलाइज हेट्रोसिस बेयर पॉलिनेशन कंट्रोल इज डिफिकल्ट। जहाँ पॉलिनेशन कंट्रोल डिफिकल्ट होता है, जहाँ पे हाइब्रिड बनाना डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे अपन सिंथेटिक वैराइटीज़ और कंपोजिट वैराइटीज़ को अपन ईजिली बना सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। लेस कॉस्टली कंपेयर टू हाइब्रिड्स, फार्मर कैन मेंटेन हिज सिंथेटिक वैरायटी फॉर मोर सीजन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन हाइब्रिड्स बिकॉज ऑफ वाइडर जेनेटिक बेस। जो सिंथेटिक और कंपोजिट वैराइटीज़ होती है उनकी वाइडर जेनेटिक बेस होता है, क्योंकि बहुत सारे अपन इनब्रेड लाइन्स यूटिलाइज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ वाइडर जेनेटिक बेस द सिंथेटिक्स आर मोर स्टेबल ओवर ईयर्स एंड एनवायरमेंट। सीड प्रोडक्शन इज अ मोर स्किल्ड ऑपरेशन इन हाइब्रिड्स वेयर इट इज़ नॉट सो इन सिंथेटिक्स, ठीक है। तो इतना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जितनी बहुत डिफिकल्टीज आती है, सिंथेटिक्स में प्रोड्यूस करने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो डीमेरिट्स देखा तो सबसे पहले डीमेरिट्स यही है कि इनका उत्पादन कंपेयर में करें हाइब्रिड के कंपैरिजन में तो जो कम होता है। कारण क्या होता है कि ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी और जनरल कंबाइनिंग दोनों को एक्सप्लॉइट नहीं करते पूरी तरीके से। परफॉर्मेंस इज अ लिटिल बिट लोअर कंपेयर टू हाइब्रिड्स बिकॉज सिंथेटिक एक्सप्लॉइट ओनली जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी विल हाइब्रिड्स एक्सप्लॉइट बोथ जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। ये जेआरएफ में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द परफॉर्मेंस में नॉट बी गुड व्हेन लाइन्स हैविंग लो जीसीए आर यूज्ड। परफॉर्मेंस कैसा होगा?
कम हो जाएगा अगर जो लाइन्स उनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। तो सिंथेटिक्स प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड ओनली फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, और बात करते हैं अचीवमेंट के बारे में, क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। तो मोस्टली यूज्ड इन अ फॉरेस्ट क्रॉप्स वेयर पॉलिनेशन कंट्रोल इज डिफिकल्ट, मेज ब्रीडिंग इन सिमिट मैक्सिको, पर्ल मिलेट ब्रीडिंग इन एक्रीसेड हैदराबाद। इन इंडिया फर्स्ट मेज कंपोजिट रिलीज्ड इन 1967, अंबर, जवाहर, किसान, विक्रम, सोना, विजय। रिसेंट कंपोजिट कौन कौन सी हैं? कोवन, रेजिस्टेंट टू डाइनोड्यूल, एनएलडी, वाइट सीड, रेनुका, वेरी अर्ली, कंचन, वेरी अर्ली और दियारा 3। ओपेक 2 कंपोजिट, रतन, शक्ति, प्रोटीना, रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंटेंट इन अ ब्रेसिका, कंपोजिट 1 यील्ड 11 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये अपन ने इसके अचीवमेंट्स भी पढ़ लिए। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।